नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज आपके 11वीं कक्षा का जो आजादी के बाद के स्वर्णिम भाग एक का जो एग्जाम था, आशा करता हूं कि पेपर अच्छा गया होगा। अपन फटाफट के अंदाज में पेपर सॉल्यूशन को देख लेते हैं। एक एक बार आप पेपर सॉल्यूशन को देख लोगे तो फिर आपके क्वेश्चन है थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चनों के आंसर क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था अपना, धन निष्कासन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पहला ही क्वेश्चन था अपना, धन निष्कासन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो धन निष्कासन किसने दिया था, तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता पता है, इस सिद्धांत के अनुसार दादा भाई नौरोजी ने यह बताया कि ब्रिटिश जो लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो भारत से अपना जो धन है वो किस प्रकार से ब्रिटेन में ले जाकर के खर्च कर रहे हैं। क्योंकि कमाई यहाँ करते हैं और खर्च वहां जाके करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन का निष्कासन होगा। और ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। सही आंसर आर सी दत्त ने बताया था कि इन्होंने भी एक बुक लिखी थी धन निष्कासन के बारे में, लेकिन अपना सही आंसर है सिद्धांत है वो किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था। स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था ना, किस संदर्भ में हुआ था। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। और फिर उदारवादी उग्रवादी ये अलग होने शुरू हो गए थे। कब से, ये स ऑप्शन सही रहेगा आपका 1907। तो पहला विभाजन है वो 1907 से शुरू हुआ। फिर रेगुलर एक्ट शुरू होने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन सही है वॉरेन हेस्टिंग्स। किस किसने लिखा है, कैसा गया आपका पेपर, कमेंट खुला है, कमेंट में कुछ भी लिखो, कमेंट आपको जरूर लिखना है। और सभी पेपर के हल है सबसे तेज सबसे सटीक अंदाज में मैं लेके आता हूं, तो आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे अपन तभी बढ़ेंगे जब आप पहले सब्सक्राइब करो, बटन दबाओ जल्दी से। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है अपना, भू राजस्व संबंधी भूमि के में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया। ऐसा कौन सा भू राजस्व जो व्यवस्था थी जिसके अंदर जमीन का मालिक है वो किसको माना गया, जमींदार को माना गया। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा, स्थायी बंदोबस्त के तहत जो भूमि का जो मालिक है वो किसको बना दिया गया, वो बना दिया गया जमींदार को। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये सही आंसर है, प्लासी का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1757 ईस्वी में। वो ऑप्शन सही रहेगा। क्या दबा दिया आपने सब्सक्राइब वाला बटन, जल्दी से पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो, फिर इस प्रकार से अपन पूरे के पूरे सभी प्रश्नों के उत्तर है वो लेके आ जाओ। जल्दी जल्दी के अंदाज में अपन सभी प्रश्नों के उत्तर है वो कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सत्याग्रह का साधन नहीं है। सत्याग्रह का साधन नहीं है, सत्याग्रह करना है तो आपको हिंसा नहीं करनी है, तो स ऑप्शन सही रहेगा इसका। फिर संविधान सभा का गठन हुआ था कब, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो वह ऑप्शन सही रहेगा 1946 के अंदर। लिखा है आपने, किस किसने लिखा है, कमेंट में कुछ न कुछ लिख दो। पेपर कैसा गया, अच्छा गया तो लिख दो अच्छा, बुरा गया तो बुरा, जैसा भी हुआ वैसा कुछ न कुछ लिखो, कुछ न कुछ कमेंट करो, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कौन से ऑप्शन में लिख रखा है, द ऑप्शन में, ये 1885 में। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, उनका नाम लिखना है। और मैंने बता दिया कब हुई थी, 1885 के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं कि आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। असहयोग आंदोलन किस प्रश्न को लेकर के शुरू हुआ था, पहले बटन दबाओ पहले, ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन, तो इसका सही आंसर रहेगा खिलाफत के प्रश्न को लेकर के प्रारंभ हुआ था। सन 1935 में भारत शासन अधिनियम के अनुसार प्रांतों के मंत्रिमंडल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर रहेगा अक्टूबर 1937। कौन से ऑप्शन में, द ऑप्शन में, अक्टूबर 1937 सही हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने अपशब्द वाले सारे क्वेश्चन कर लिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करो फिर आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों पर क्वेश्चन है, हाँ रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन है क्या है, महलवारी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत भारत पर लागू थी, तो ये भारत के 30%, ब्रिटिश से भारत के 30% भाग पर लागू थी ये व्यवस्था। जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को, तो 13 अप्रैल 1919। फिर स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था नारा, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। गंगाधर तिलक। साइमन आयोग के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने वाले वरिष्ठ नेता की मृत्यु लाठीचार्ज से हुई थी, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, संविधान
सभा की समिति के अध्यक्ष चुने गए, संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष है प्रारूप, अच्छा प्रारूप समिति के अध्यक्ष है कौन चुने गए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिख देता हूं मैं। इस प्रकार से अपने खालिस्तान देख ली, दो खालिस्तान बची है उनको भी देख लेता हूं, उनके क्या आंसर रहेंगे। सबके सही हुए ना, ये किस किस के सही हुए, जिस जिसके सही हुए हैं वो हाँ लिखो, जिस जिसके सही लिखे हुए है ना वो हाँ लिखो। फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए, ये कर दिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लिख दिया मैंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो सिंपल सी बात थी, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। इस प्रकार से रिक्त स्थानों वाले क्वेश्चन भी अपने हो गए। आगे चलते हैं अगले बड़े वाले क्वेश्चनों की तरफ से। हाँ, अभी तक तो आपने कर दिया होगा सब्सक्राइब, मेरे हिसाब से कर दिया है, कर दिया है, नहीं किया है तो कर दो। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया है वो 1764 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व को स्थायी कर दिया गया, कौन सा बंदोबस्त, अभी अपन ने पढ़ा था, स्थायी बंदोबस्त। बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी किस नीति के तहत राज्यों को हड़पा गया था, तो लेफ्ट नीति के तहत, लेफ्ट नीति के तहत। फिर अगला क्वेश्चन, गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने क्या कहा था। मेरे हिसाब से मैं ऐसे मजाक में बता रहा हूं कि ये उपाधियां ना एक दूसरे को दी हुई है, लगभग उपाधियां सभी एक दूसरे को देते आ रहे हैं। जैसे भाई, जैसे गांधी जी के पास में गए कि किसी ने बताया कि गांधी जी आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा है, सबसे पहले क्या कहा, महात्मा कहा, गांधी जी क्या, हाँ भाई सही बात है, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव आदमी है, बड़े आदमी है, गुरुदेव है, तो इन्होंने उनको क्या कैसी उपाधि दे दी, गुरुदेव की उपाधि दे दी। इस प्रकार से तो उपाधियां लगभग आपस में है वो मिली हुई है, यानी ये इसको दे रहा है वो उसको दे रहा है, इस प्रकार से। 1976 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किसने किया था, यहीं से अपने उदारवादी नेता है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने, फिर उसके बाद में कांग्रेस की नींव रखी जाएगी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ आईसीएस अधिकारी थे उस समय के, आज के समय के जो आईएएस होता ना वो उस समय का आईसीएस अधिकारी होता था, ये थे उस समय बनर्जी। कौन, 1976 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इस प्रकार से फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ, अभी अपन ने बात की थी, चर्चा की थी, कमेंट में बताओ आप, बंगाल का विभाजन है वो कब हुआ था बताओ। 1905 में, हाँ ये रहा 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया बताओ, किसने किया था, आप कमेंट में लिख के बताओ मेरे को। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग के कब से कब तक रहा था, तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के जब तक बंगाल का विभाजन हुआ तब तक, तो स्थापना हुई थी 1885 और से 1905 तक। फिर कांग्रेस है वो दो भागों में बट गई थी, बताओ कौन कौन से दो भागों में बटी उसके बाद में। गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था, गांधी जी का और इरविन का समझौता है वो मार्च 1931 में हुआ था, कब, मार्च 1931। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में सदस्य थे 7। साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लगाया गया, तो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। फिर उसी की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। इस प्रकार से एक शब्द वाले क्वेश्चनों के सारों के आंसर अपन ने पढ़ लिए। चलते हैं आगे बड़े वाले क्वेश्चनों की तरफ।
और सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी इतनी बार बताने के बाद में, तो कोई बात नहीं, अब कर लो। आगे चलते हैं सीधे अपने इन क्वेश्चनों के ऊपर। तो मैं पीडीएफ है पीछे, वहीं चलता हूं सीधे, ये रही। हाँ, कृषि से जुड़ी हुई दो विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं के दुष्परिणाम लिखने थे, जिसमें एक दुष्परिणाम आप लिख सकते थे, किसानों के ऊपर अत्यधिक करों का बोझ हो गया था, करों का अत्यधिक बोझ बढ़ गया, किसानों में गरीब जो कर्ज और भूमि में बेदखली की समस्या बड़ी थी। नॉर्मल सा, इस प्रकार आप इसको आंसर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ पुस्तक किसने लिखी थी? अभी अपन ने ये जो धन निष्कासन सिद्धांत पढ़ा था ना, ये दादा भाई नौरोजी ने इसके अंदर दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, इस बुक के अंदर, ये वाली धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब और किसके द्वारा मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो उसी की याद में, आपको पता है 26 जनवरी है, अपन ने भारत का जो संविधान लागू है उसी के लिए किया था। तो 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही अपन ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। फिर उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की दो बिंदु बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कोई दो बिंदु बताने हैं। तो एक तो प्रांतीय स्वायत्ता प्रावधान की गई थी और संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार से ये आंसर ये हो गए। फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप जो अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। मालवाड़ी पद्धति क्या थी? जो अभी अपन ने नहीं पढ़ी, स्थायी बंदोबस्त के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, महलवाड़ी में पढ़ देते हैं अपन। ये भू राजस्व की व्यवस्था थी जिसमें वसूली गांव, महल एवं समुदाय के आधार पर की जाती थी। इस पद्धति में उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब और मध्य भारत में सबसे पहले लागू की गई थी। यानी कि ये एक कर वसूलने की पद्धति थी, भूमि के ऊपर कर वसूलने, लेकिन इसमें कर है वसूलता कौन था? गांव या फिर कोई समुदाय है वो वसूलता था। असहयोग आंदोलन के दो परिणाम बताने थे। तो देश भर में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हो गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो गया और स्वदेशी एवं राष्ट्रीय की मांग पर विकास हुआ था। दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा, आगे ले लेता हूं मैं। स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों का विकास हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के दो कारण लिखने। तो एक तो ब्रिटिश की जो शोषणकारी आर्थिक नीतियां थी, दूसरा था शिक्षित वर्ग में राष्ट्रवाद का विकास। इस वजह से ये लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? बहुत अच्छा केस था जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इसके बाद में मुकदमा चला था इसके ऊपर। तो लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर असेंबली बम कांड, जो असेंबली थी उसके ऊपर बम फेंक करके बताया था, चेताया था उनको कि हमारा जो हंगामा करना मकसद नहीं है। उनको ये सांस्कृतिक क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उनको ऊपर मुकदमा चला था। किसके ऊपर? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर। गांधी इरविन समझौते से आप क्या समझते हो? तो इसमें गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था। इसके अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर लिया और अंग्रेजों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति दी थी गांधी इरविन समझौते के तहत। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की दो विशेषता बतानी थी। तो इसमें क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध पद्धति जो शासन लागू किया था, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में अलग अलग सूची बनाई थी, जिसमें अभी अपन पढ़ते हैं सामर्थ्य सूची, केंद्रीय जो राज्य सूची, वो लगभग इन्हीं जो से लगभग मिलती जुलती आ रही है। अगला है लॉन्ग टाइप आंसर है उसमें। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान की समीक्षा करनी है। भारतीय स्वतंत्रता में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। पूरे देश में जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक संघर्ष शुरू किया था। अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई और भारत को जल्दी आजाद करने की आवश्यकता समझी। इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन के प्रति अंतिम निर्णायक प्रतिरोध खड़ा किया गया था। इस प्रकार से इसका आप आंसर लिख सकते थे। इसके अथवा वाले क्वेश्चन का भी आंसर है अपने पास में, क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान की व्याख्या करनी थी। तो जिसके अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु अंग्रेजों में भय उत्पन्न किया था। इनके बलिदान ने युवाओं को राष्ट्रीयता की भावना जगाई। क्रांतिकारियों की गतिविधियों ने अंग्रेज सरकार को राजनीतिक सुधारों के लिए मजबूर किया। इसके बलिदानों ने स्वतंत्रता आंदोलन में गति प्रदान की गई। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते थे। आगे एक और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान
निर्माण में निम्न व्यक्तियों की भूमिका समझानी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव की। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सामाजिक न्याय, समानता, मौलिक अधिकार एवं संघीय ढांचे की संरचना में प्रमुख योगदान इनका रहा था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया था। संविधान की मूल भावना इन्होंने बताई। लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के सिद्धांतों को निर्धारित पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया का संचालन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। बी एन राव, इन्होंने प्रारूप तैयार किया था। संविधान के प्रारूप को तैयार करने की मुख्य विधिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान बताने हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला, 1919 वाला नहीं, 35 वाला, संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी और द्वैध शासन केंद्र में प्रस्तावित और प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी ये थी, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी उस समय, और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार किया गया था 1935 वाले अधिनियम के तहत। आगे चलते हैं। इस प्रकार से आपका पेपर हो जाता है पूरा। और आज के लिए बस इतना ही। आप अगले पेपर में मेरे साथ में बने रहिएगा, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।